जब जीवन के हर रास्ते पर धुंध छा जाए, जब कर्म का अर्थ समझ ना आए, जब रिश्ते बोझ बन जाएं और आत्मा थक जाए, तब कोई जरूरत नहीं कि बाहर जवाब ढूंढा जाए। जवाब भीतर है, जवाब स्वयं में है, और यही उत्तर हमें देता है श्रीमद् भगवद गीता। एक रणभूमि जहां सिर्फ शस्त्र नहीं चलते, वहां प्रश्न चलते हैं। वहां युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। और वहां खड़ा होता है एक अर्जुन, जो सिर्फ पांडवों का योद्धा नहीं, बल्कि हम सभी के भीतर बैठा एक जिज्ञासु मानव है, जो जीवन से थक गया है, भ्रमित है, टूट चुका है। उसे कृष्ण की जरूरत है, जैसे आज तुम्हें है, जैसे आज मुझे है, जैसे आज हर उस इंसान को है जो ये समझना चाहता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, ये तो वो आईना है जो हर युग में हमें खुद से मिलाता है। ये तो वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में जलता है, और तब तक जलता है जब तक आत्मा मुक्त न हो जाए। आज जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, ये वो संवाद है जो तुम्हारे और तुम्हारे भीतर के कृष्ण के बीच हो रहा है। जो आवाज आज तुम सुनोगे वो मेरी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की है जो अब जागना चाहती है। हर श्लोक जो आज तुम सुनोगे वो सिर्फ शब्द नहीं, वो मंत्र है। हर विचार जो उभरेगा वो सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला सत्य है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा के लिए जो ना तो किसी सड़क पर है, ना ही किसी मंदिर में। ये यात्रा है तुम्हारे अंदर के अर्जुन से लेकर तुम्हारे अंदर के कृष्ण तक। अब सांस लो, आंखें बंद करो और चल पड़ो उस दिशा में जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का सार। अब शुरू होती है वो कहानी जो ना जन्म लेती है, ना मरती है। जहां अर्जुन का शरीर रणभूमि में खड़ा है, वहीं उसका मन टूटा हुआ है। वो अपने सगे संबंधियों के सामने खड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा शकुनी, भाई दुर्योधन, और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो अपने धनुष को नीचे रख देता है, आंखों से अश्रु बहते हैं और कहता है, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यहीं से गीता शुरू होती है। यहां से भगवान श्री कृष्ण मौन नहीं रहते, वे बोलते हैं धीरे धीरे, पहले मित्र की तरह, फिर गुरु की तरह, फिर स्वयं ईश्वर की तरह। वो कहते हैं, हे पार्थ, जिस सत्य से तुम मुंह मोड़ रहे हो वो माया नहीं है, वो तुम्हारा धर्म है। धर्म वह नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे, धर्म वह है जो करना उचित है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। कृष्ण समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, पर जो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, वो किसी के लिए शोक नहीं करता। अर्जुन सुन रहा है, पर अभी भी उसका भ्रम नहीं टूटा। कृष्ण तब कर्म की बात करते हैं, कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि तू सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। फल की चिंता तुझे कमजोर बनाएगी, मोह में डालेगी, और तू फिर कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। यह सुनकर अर्जुन चौंकता है। अगर फल की चिंता न करूं तो प्रेरणा कहां से आएगी? कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब तू समत्व में रहेगा, सफलता और असफलता दोनों में समान, तब तू योगी बन जाएगा। यहां से गीता का हर अध्याय एक नए द्वार की तरह खुलता है। कभी कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग में ले जाते हैं, जहां वो समझते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और निष्कर्मता किसे कहते हैं। कभी वे भक्ति की महिमा बताते हैं, जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, जल या फल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझ में श्रद्धा रखो, मुझ में मन लगाओ, और मैं तुम्हें अपने में विलीन कर लूंगा। फिर आता है वो पल जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। पूरा ब्रह्मांड अर्जुन की आंखों के सामने सिमट जाता है। वो देखता है समय का नाश, समस्त युगों का खेल, देवताओं का भी अंत। उसका रोम रोम कांप उठता है। वो कांपते हुए कहता है, हे देव, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं समय हूं, काल हूं, संहारक हूं। जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, सब मैं ही हूं। इसलिए तू निमित्त मात्र बन जा, कर्म कर बिना आसक्ति के। अर्जुन अब बदल चुका है। उसकी आंखें अब ज्ञान से प्रकाशित हैं, उसका मन अब शांत है। वो कहता है, हे केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है।
मेरी स्मृति लौट आई है। मैं आपका आदेश पालन करूंगा। लेकिन क्या केवल अर्जुन के लिए थी यह गीता? क्या सिर्फ कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही लड़ा गया यह युद्ध, या फिर यह युद्ध हर दिन हमारे भीतर भी चलता है? क्या आज भी हमारा मन अर्जुन की तरह भ्रमित नहीं होता? क्या आज भी हमें अपने निर्णयों पर संदेह नहीं होता? क्या आज भी हम दुख और सुख में उलझे नहीं रहते? शायद यही गीता का रहस्य है, और यही रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला है। कुरुक्षेत्र अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रहा, वह अब आत्मा के भीतर चलता हुआ संघर्ष है। अर्जुन अब कोई बाहरी योद्धा नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, अपने निर्णयों से डर रहा है, अपने ही रिश्तों और भावनाओं में उलझ कर बैठ गया है। और कृष्ण सिर्फ कोई भगवान नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वही चेतना है जो तब जागती है जब हम सारे रास्ते बंद पाते हैं, जब कोई न रास्ता दिखाता है न राह दिखती है। तब भीतर से एक धीमी आवाज आती है, वही श्री कृष्ण की वाणी, वही गीता। कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार का मूल तत्व परिवर्तन है। जो जन्मा है वह मरेगा, जो बना है वह बिगड़ेगा, जो जुड़ा है वह छूटेगा। इसलिए जो न बदले, जो न टूटे, जो न जन्मे न मरे, वही आत्मा है, और वही तुम हो। तुम ना ये शरीर हो, ना नाम हो, ना पहचान हो, ना ही ये रिश्ते। तुम आत्मा हो, शुद्ध, शांत, साक्षी, अचल, जो इन सबसे परे है। अर्जुन सुन रहा है और धीरे धीरे उसका भय गल रहा है। अब वह जानना चाहता है, अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? क्यों करें हम यह युद्ध? क्यों निभाएं हम ये रिश्ते, ये जिम्मेदारियां? तब कृष्ण कहते हैं, यही तो रहस्य है। कर्म से भागो नहीं, पर उसमें बंधो भी नहीं। कर्म ऐसा करो जैसे पूजा हो, जैसे परमात्मा को अर्पित कर रहे हो, न अपेक्षा से न भय से। क्योंकि जब तुम कर्म को त्याग कर केवल फल के लिए जीते हो, तब तुम बंध जाते हो। और जब तुम कर्म को पूजा समझकर करते हो तो मुक्त हो जाते हो। यही निष्काम कर्मयोग है, यही जीवन की कला है। अर्जुन अब समझने लगा है कि जीवन भागने के लिए नहीं है, टकराने के लिए है। कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जब भीतर से शुद्ध हो जाओगे, और ये तभी होगा जब तुम अपने स्वधर्म को जानोगे। कृष्ण समझाते हैं, किसी और का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों न लगे, उसका पालन करना तुमसे तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेगा। पर यदि तुम अपने स्वधर्म पर टिके रहो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, तुम भीतर से मजबूत बनोगे। जो सच्चा योगी है वह बाहर से सामान्य दिखता है, वह बाजार भी जाता है, भोजन भी करता है, हंसता भी है, पर भीतर वह सम है, एक रस है, न जय में फूलता है न पराजय में टूटता है, क्योंकि उसे अपने कर्म से प्रेम है, फल से नहीं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, धीरे धीरे वह पुराना भ्रम टूट रहा है। अब वह एक एक बात समझने लगा है। वह देखता है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम सभी इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। पर जो जाग गया वही मुक्त हो गया, वही इस रंगमंच के परे जा पाया। अब कृष्ण उसे ध्यान का रहस्य बताते हैं। कहते हैं, जब मन चंचल हो तब उसे सांसों में रोको, जब इच्छाएं हावी हों तब उन्हें साक्षी भाव से देखो, जब संसार तुम्हें खींचे तब भीतर के आत्मा को पकड़ो। क्योंकि जब तुम भीतर टिक जाओगे तब बाहर की दुनिया तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। अर्जुन अब तैयार हो रहा है, उसके मन में स्थिरता आ रही है, और फिर आता है वो क्षण जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। एक तेज जो 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से भी अधिक चमकदार है। ब्रह्मांड उनके अंगों में समाया है। सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, देवता, मृत्युलोक, पाताल, सब कुछ उनके भीतर लय हो रहा है। अर्जुन स्तब्ध है, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। वह देख रहा है अपने ही भविष्य को, उन सभी योद्धाओं को जो पहले ही मारे जा चुके हैं, बस अभिनय बाकी है। कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, समय हूं, संहारक हूं। जो होना है वह होकर रहेगा, तुझे बस निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन अब जान चुका है कि वह योद्धा नहीं, एक माध्यम है। वह अब लड़ने को तैयार है, पर वह भीतर से शांत है, पहले जैसा नहीं रहा। अब वह जान गया है कि जीत और हार जीवन के बाहर के अनुभव हैं, भीतर तो केवल एक ही है, आत्मा की शांति। और यहीं पर एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो शायद तुमने अभी तक नहीं सुना, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तैयार हो?
अब अर्जुन वो नहीं रहा जो कुरुक्षेत्र में आया था। अब उसके भीतर कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, पर जो उसे मिल रहा है वह उससे कहीं ज्यादा है जितना वह सोच भी सकता था। क्योंकि कृष्ण अभी समाप्त नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी सब कुछ कहा नहीं है। अब जो आने वाला है वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी आत्मज्ञान की खोज में निकला है, हर उस आत्मा के लिए है जो इस जीवन से परे कुछ जानना चाहती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर आत्मा इस संसार में एक यात्रा पर आई है। ये यात्रा जन्म और मृत्यु से आगे की है। ये सिर्फ शरीर बदलने का चक्र नहीं, ये चेतना के परिष्कार की यात्रा है। और इस यात्रा में हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ता है। जो अज्ञानी है वह मोह और माया में फंस जाता है। वह हर काम का फल चाहता है, वह हर रिश्ते में अपना स्वार्थ खोजता है, वह हर निर्णय में अपने भय और लोभ से बंधा होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वह जानता है कि ये सब क्षणिक हैं। कृष्ण बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो इस बात को जान लेता है वह किसी मृत्यु से डरता नहीं। पर आत्मज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, केवल सुनने या बोलने से नहीं आता। आत्मज्ञान आता है जब व्यक्ति स्वयं को देखना शुरू करता है, जब वह साक्षी बनकर अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को देखता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। युद्ध जीतना बड़ी बात नहीं, पर मन को जीत लेना यह असली विजयी बनने जैसा है। जो मन पर शासन कर लेता है वह बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहता। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। अर्जुन अब जान चुका है कि गीता कोई उपदेश नहीं है, यह आत्मा का दर्शन है। कृष्ण फिर बताते हैं कि संसार की हर क्रिया 3 गुणों से प्रभावित होती है, सत, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रजस उत्साह और इच्छा का, और तमस आलस्य और अज्ञान का। हर व्यक्ति, हर कार्य, हर भावना इन तीनों गुणों के मिश्रण से चलती है। जो व्यक्ति सत्व में स्थित होता है वह शांत होता है, उसमें करुणा होती है, समता होती है, वह देने वाला होता है। जो रजस में होता है वह हमेशा कुछ पाना चाहता है, धन, पद, मान, सम्मान। वह कर्म करता है पर फल की आस के साथ। जो तमस में होता है वह या तो भागता है या अंधेरे में जीता है। वह असत्य को सत्य मान लेता है, वह निष्क्रिय, भयभीत और भ्रमित रहता है। लेकिन कृष्ण ये भी बताते हैं कि कोई भी गुण अंतिम नहीं है। इंसान बदल सकता है। जो तमस में है वह प्रयास करे तो सत्व तक पहुंच सकता है। जो रजस में है वह सेवा और समर्पण से ऊपर उठ सकता है। पर यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने मन का साक्षी बन जाए। कृष्ण कहते हैं, जो कार्य बिना स्वार्थ के किया जाए, जो भोजन बिना स्वाद की तृष्णा के खाया जाए, जो दान बिना अपेक्षा के दिया जाए, वही सात्विक है। और जो प्रेम बिना अधिकार के किया जाए वही सच्चा प्रेम है। यह सब सुनते सुनते अर्जुन की आंखों में एक स्थिर प्रकाश आ गया है। अब वह जान चुका है कि यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, यह युद्ध आत्मा को फिर से पहचानने का था। और तब कृष्ण उसे अंतिम गूढ़ ज्ञान देते हैं जब व्यक्ति समर्पण करता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह कुछ नहीं जानता, जब वह अपने सारे बौद्धिक तर्क और तर्क शक्ति छोड़कर बस एक चीज कहता है, मैं तुम्हारा हूं, तब उस पर कृपा होती है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने सारे धर्म, अपने सारे नियम, अपने सारे आग्रह छोड़ दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, तुम मत घबराओ। और यहीं अर्जुन नतमस्तक हो जाता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त हो चुकी होती है, अंदर की लड़ाई। वह फिर से धनुष उठाता है। अब उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई भ्रम नहीं। वह जानता है कि कर्म उसका धर्म है और आत्मा उसका सत्य। पर क्या यही अंत है, या फिर यह तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जो हर आत्मा को तय करना है, उस रहस्य की जिसे अभी तक पूरी तरह खोला नहीं गया। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो अगला भाग वहीं से शुरू होगा, जहां आत्मा केवल मुक्त नहीं होती बल्कि एक हो जाती है ब्रह्म से। अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका है।
पर श्री कृष्ण अभी चुप नहीं होते, क्योंकि गीता केवल एक युद्ध के लिए नहीं कही गई थी। यह जीवन को समझने और जीने की कला है, और उस कला को जानने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए धैर्य। कृष्ण अब उसे वह ज्ञान देना शुरू करते हैं जो किसी भी साधारण इंसान को दिव्यता की ओर ले जा सकता है। वो बताते हैं कि हर आत्मा उसी परम स्रोत से निकली है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। जैसे समुद्र से उठती हुई लहरें समुद्र का ही भाग होती हैं, वैसे ही हर जीवात्मा उस परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जब आत्मा अपने को शरीर मान लेती है, नाम, जाति, धर्म, रीतियों और संस्कारों में बंध जाती है, तब वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। और उसी को मोक्ष कहते हैं। जब आत्मा फिर से अपने स्रोत को पहचान ले, अपने अंदर बैठे कृष्ण को जान ले और उस बंधन को तोड़ दे जो उसे भ्रमित कर रहा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह केवल शब्दों में हो, पर जब ज्ञान जीवन बन जाता है, जब वह आचरण में उतरता है, तभी वह तुम्हें मुक्त करता है। अर्जुन को यह अब समझ आ चुका है, पर कृष्ण उसे एक अंतिम गूढ़ बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष मार्ग से जुड़ा हुआ हो, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्त हो, हर कोई मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि मैं हर मार्ग का अंत हूं। जो भी प्रेम और श्रद्धा से मुझे भजता है, मैं उसी के अंदर प्रकट होता हूं। और अगर कोई मुझे पत्थर या मूर्ति में ढूंढता है तो मैं वहां भी हूं, लेकिन अगर कोई मुझे अपने हृदय में ढूंढे तो मैं उसी की आत्मा में समाया हुआ हूं। कृष्ण फिर कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ वह है जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो समदर्शी है, जो सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान में एक समान रहता है, जो न किसी से अधिक अपेक्षा करता है न किसी से कम। वह ही मेरा सच्चा भक्त है। अर्जुन अब एक गहरी शांति में डूब चुका है और वह पूछता है, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वही करो जो तुम्हारा स्वधर्म है, वही करो जो तुम्हारे हृदय की आवाज है। पर अब मत डरो, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे हर कर्म में मैं हूं, अब तुम्हारा हर युद्ध मेरा है। अर्जुन फिर से धनुष उठाता है, न डर के साथ न मोह के साथ। अब उसके भीतर केवल समर्पण है, शांति है और स्पष्टता है। वह युद्ध तो करता है, पर अब लड़ता नहीं। अब वह केवल माध्यम है, साधन है, और यही है असली योग। कर्म करते हुए भी अकर्तापन का भाव रखना, संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना। पर क्या यह केवल अर्जुन की कहानी है या तुम्हारी भी? क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसे मोड़ नहीं आते जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, जब अपनों से ही प्रश्न हो जाता है, जब जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता, जब ज्ञान और धर्म केवल शब्द लगते हैं और हृदय केवल शांति चाहता है? अगर हां, तो यह कथा तुम्हारे लिए है और यह ज्ञान तुम्हारे भीतर भी उतर सकता है। पर इसके लिए एक अंतिम कदम बाकी है, एक ऐसा रहस्य जो कृष्ण ने अंत में बताया था, जो ना किसी श्लोक में सीधा लिखा है, न किसी विद्वान ने अक्सर स्पष्ट कहा है। अब जब अर्जुन पूर्णतः समर्पित हो चुका है, तब कृष्ण उसे उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां न शंका बचती है, न ही विकल्प, केवल एकमात्र सच्चाई रह जाती है, और वो है अद्वैत। वो अवस्था जहां द्वैत का अंत होता है, जहां मैं और तू, ये और वो, अपना और पराया, सब कुछ मिट जाता है। कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि जो यह समझ लेता है कि यह सारा संसार मेरी ही शक्ति से चलता है, वह फिर कभी मोह में नहीं फंसता। वह जानता है कि हर क्रिया में मैं हूं, हर प्राणी में मैं हूं, हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, उसमें भी मैं ही हूं। ऐसा व्यक्ति जब भोजन करता है तो वो भोजन भी मुझे समर्पित होता है। जब वो कार्य करता है तो वह कार्य भी मेरी पूजा बन जाता है, और जब वह सांस लेता है तो वह सांस भी मेरे नाम की हो जाती है। तब उसका पूरा जीवन तपस्या बन जाता है, एक ऐसा यज्ञ जो बिना अग्नि के, बिना मंत्रों के, केवल चेतना से पूर्ण होता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि कृष्ण क्या है। वह केवल शब्दों से नहीं, उनकी उपस्थिति से भर रहा है। उसकी आत्मा में कोई कंपन चल रहा है जिसे वो समझ नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है। अब वह जानता है कि यह शरीर, ये रिश्ते, ये जीत हार, ये युद्ध, ये सब केवल बाहर की घटनाएं हैं। असली युद्ध तो भीतर का था और वही अब समाप्त हो गया। लेकिन कृष्ण यहां नहीं रुकते। वे उस रहस्य की ओर ले जाते हैं जिसे जानने के बाद
मनुष्य जीवन को केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक वरदान समझने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा बार बार जन्म लेती है तो वह केवल शरीर नहीं बदलती, वह संस्कार, कर्म और भावनाएं साथ लेकर आती है, और यही कर्मों की श्रृंखला है जो जीवन के अगले अनुभवों को तय करती है। पर जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तब वह इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तब वह कर्म करता है पर उनमें बंधता नहीं, वह प्रेम करता है पर मोह नहीं करता, वह भोगता है पर आसक्ति नहीं रखता, वह बोलता है पर अहंकार से नहीं। और जब वह जीता है तो मृत्यु उसे भयभीत नहीं करती, क्योंकि मृत्यु अब उसके लिए अंत नहीं रही। मृत्यु अब एक द्वार है, एक और अनुभव है, और जीवन अब एक सतत यात्रा है जो उसे अंततः उस स्थान पर ले जाएगी जहां कोई भेद नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, केवल शुद्ध उपस्थिति है। कृष्ण कहते हैं, उस अवस्था को पाने के लिए न जंगल जाना जरूरी है, न गृह त्यागना जरूरी है। जरूरी है केवल दृष्टिकोण को बदलना, अपने अंदर उस कृष्ण को खोजना जो सदा से था, जो सदा से है, जो सदा रहेगा। किसी मंदिर की मूर्ति में नहीं, किसी ग्रंथ के पन्नों में नहीं, वह कृष्ण तुम्हारे अंदर है। जब तुम शांति से बैठते हो और भीतर झांकते हो तो वहीं पर उसकी झलक मिलती है। जब तुम स्वयं के बाहर कुछ ढूंढना बंद करते हो और अपने भीतर उतरते हो तो वही विराट रूप वहीं प्रकट होता है। और तब गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं रह जाती, तब वह तुम्हारा जीवन बन जाती है। तुम्हारे हर निर्णय में उसकी छाया होती है, तुम्हारे हर कर्म में उसका संदेश होता है, और तुम्हारे हर मौन में उसकी मुस्कान होती है। और यहीं पर कृष्ण एक वचन देते हैं, ऐसा वचन जो आज भी सत्य है, ऐसा वचन जो कालातीत है। वो कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से, विश्वास से, निष्काम भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसकी हर बाधा से मुक्त करता हूं और उसे अपने स्वरूप में विलीन कर लेता हूं। यह वादा किसी धर्म का नहीं है, यह वादा आत्मा से है, चेतना से है, सत्य से है। क्योंकि गीता धर्म नहीं सिखाती, गीता तो उस सत्य की ओर ले जाती है जो धर्मों से परे है, जो मत मतांतरों से परे है, जो हर युग में हर आत्मा को बुलाता है। अब अर्जुन शांत है, स्थिर है, पूर्ण है, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक अंतिम प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है, एक ऐसा रहस्य जो अभी भी कृष्ण ने पूरी तरह उजागर नहीं किया, एक ऐसा गूढ़ संकेत जो गीता को केवल एक उपदेश नहीं बल्कि ब्रह्म का स्पंदन बना देता है। अगर तुम अब भी यहां हो, अगर तुम्हारा मन अब भी जानना चाहता है कि उस अंतिम वाक्य में क्या था जहां कृष्ण ने सब कुछ कहकर भी कुछ छुपा लिया था। कृष्ण अब मौन हो गए हैं, पर यह मौन सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह मौन है उस सत्य का जो कह देने पर भी पूरा नहीं कहा जा सकता। अर्जुन देख रहा है कृष्ण को, पर उसे अब एक देह नहीं दिख रही, अब उसे वो ऊर्जा दिख रही है जो शब्दों के पार है। अब वो अनुभव कर रहा है कि जो सामने खड़ा है वो कोई पुरुष नहीं, वो संपूर्ण ब्रह्म है जिसकी लहरें पूरे ब्रह्मांड में चलती हैं, और फिर भी जो स्वयं स्थिर है, जैसे कोई महासागर हो जिसकी सतह पर लहरें उठ रही हों पर गहराई में पूर्ण शांति हो। अर्जुन उसी गहराई में डूब चुका है, पर कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अकेला नहीं है। यह गीता उन सभी के लिए है जो कभी आत्मा के प्रश्नों में उलझे हैं, जो कभी प्रेम और त्याग के बीच जूझे हैं, जो कर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं लेकिन भटक गए हैं, जो जानना चाहते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है पर हर मोड़ पर द्वार बंद पाए हैं। कृष्ण जानते हैं कि हर युग में एक अर्जुन होता है जो किसी युद्ध भूमि में खड़ा है। शायद वो युद्ध कोर्ट रूम का हो, या परिवार का, या फिर अपने भीतर के विचारों का। वो युद्ध हर जगह है जहां व्यक्ति सच्चाई को चुनने से डरता है, जहां कोई अपने स्वार्थ और धर्म के बीच खड़ा है, जहां कोई अपने ही निर्णयों से भागना चाहता है। और यही वजह है कि गीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह किसी धर्म, जाति या समय की सीमा में बंधी हुई नहीं है। यह तो केवल चेतना का विज्ञान है, जीवन का मार्गदर्शन है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समानता देखता है वह मुझ में है और मैं उसमें। मैं हर जगह हूं, हर कण में, हर स्वर में, हर भावना में, यहां तक कि उस व्यक्ति में भी हूं जो मुझसे अनभिज्ञ है, क्योंकि मेरा अस्तित्व किसी की श्रद्धा पर निर्भर नहीं करता। मैं तो वही हूं जो सृष्टि के पहले भी था
और सृष्टि के बाद भी रहेगा। फिर वो कहते हैं जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान से भर जाता है तब वह द्वेष से मुक्त हो जाता है। वह किसी को नीचा या ऊंचा नहीं देखता, वह किसी से तुलना नहीं करता, और तब वह उस स्थिति में पहुंचता है जिसे ब्रह्मी स्थिति कहा जाता है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति इस संसार में जीते हुए भी मुक्त रहता है। जब अर्जुन यह सब सुनता है तो उसे अब कोई प्रश्न नहीं सूझता, उसके भीतर कोई डर नहीं, कोई लोभ नहीं। और तब कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब तू जान चुका है, अब तेरा भ्रम मिट गया है, अब तेरे पास कोई बहाना नहीं है, अब तेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है, अब उठ और युद्ध कर। और अर्जुन बिना एक भी शब्द बोले धनुष उठा लेता है। अब उसकी आंखों में न क्रोध है, न द्वेष, न मोह है, न संदेह। अब उसमें केवल कर्तव्य है, केवल शांति है, केवल समर्पण है। पर इस क्षण के ठीक बाद कुछ बहुत सूक्ष्म घटता है, कुछ ऐसा जो केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, पर वो देखना भी अलग है। जैसे कोई ब्रह्म अपने प्रतिबिंब को देख रहा हो, जैसे कोई पूर्णता किसी अंश को स्वीकार कर रही हो। और ठीक उसी क्षण जब अर्जुन पूरी तरह समर्पित हो जाता है तभी कृष्ण मौन हो जाते हैं, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा नहीं है। गीता अब पूरी हो चुकी है, पर कथा अभी भी चल रही है, क्योंकि अब हर श्रोता, हर दर्शक, हर आत्मा को यह तय करना है कि क्या वह अर्जुन है, क्या वह भी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां सब कुछ खो देने का डर है, जहां आत्मा कांप रही है और मन डगमगा रहा है। अगर हां तो जान लो कृष्ण तुम्हारे भीतर भी हैं, तुम्हारे भीतर ही वो मौन गूंज रहा है जो गीता का अंतिम सत्य है। और उस अंतिम सत्य को कहने के लिए शब्द नहीं चाहिए, केवल मौन, केवल समर्पण। और जब वो समर्पण भीतर से उठता है तब गीता तुमसे कुछ नहीं कहती, पर तुम सब कुछ समझ जाते हो। और वहीं से वह अध्याय शुरू होता है जिसे न अर्जुन ने देखा, न कोई शास्त्र समझा पाया। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो अगला भाग उसी अज्ञात सत्य को छूने वाला है जहां न कृष्ण बोलते हैं, न अर्जुन पूछता है, जहां केवल एक श्वास चलती है और उसी में संपूर्ण ब्रह्म समाया है। अब सब शांत है, अर्जुन के चारों ओर भी और उसके भीतर भी युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा युद्ध था वो समाप्त हो चुका है, और वो था भ्रम का, मोह का, द्वंद्व का युद्ध। अब अर्जुन तैयार है, पर इस तैयारी में कोई उत्तेजना नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई भय नहीं है। यह तैयारी केवल समर्पण की है, यह जान लेने की कि मैं कुछ नहीं हूं, जो हूं वो केवल माध्यम हूं, और जो करवाने वाला है वो कृष्ण है। और जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं, केवल एक साधन मात्र है, तभी वह जीवन को सहजता से जीने लगता है। न किसी चीज को पकड़ने की इच्छा रहती है, न किसी चीज से भागने का डर। वह बस उस लय में बहता है जो अस्तित्व ने उसके लिए बनाई है। गीता का सबसे सूक्ष्म रहस्य यही है कि जीवन में स्थिरता तब आती है जब तुम चलना छोड़ते नहीं, लेकिन रुकना भी नहीं चाहते। बस हर कदम को ईश्वर की इच्छा मानकर उठाते हो और हर परिणाम को उसी की कृपा समझकर स्वीकार करते हो। कृष्ण ने अर्जुन से अंत में एक बात कही थी जो अब तक लोगों की नजर से बची रही है। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैंने तुझे ये जो दिव्य ज्ञान दिया है इसे किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जो इसकी श्रद्धा नहीं रखता, जो आलोचना करता है, जो केवल तर्क में जीता है, क्योंकि यह ज्ञान उस आत्मा के लिए है जो स्वयं को खोने को तैयार है ताकि वह सत्य को पा सके। यह बात गहरी है, क्योंकि यह ज्ञान किसी प्रदर्शन के लिए नहीं है। यह उस बीज की तरह है जो भीतर बोया जाए तो मौन में पनपता है। यह वह अनुभूति है जिसे शब्द कमजोर कर देते हैं। इसलिए कृष्ण अंत में मौन हो जाते हैं। अब अर्जुन धनुष उठा चुका है और युद्ध शुरू होने को है, लेकिन अब उसका मन शांत है, शरीर सक्रिय है, पर चेतना गवाही में है। अब वह न किसी से द्वेष रखता है, न किसी के लिए मोह रखता है। वह केवल कर्म कर रहा है और उसे यही आजादी का अनुभव दे रही है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अर्जुन ने अंत में क्या पाया? क्या वह युद्ध जीत गया? क्या उसने अपनों को मारकर सुख पाया? नहीं, वह युद्ध जीत गया, लेकिन वह जान गया कि जीत या हार कभी बाहर की नहीं होती। वो तो केवल एक अभिनय है। असली विजय तब होती है जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है। और यही वह क्षण है जब अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहता, वह अब ज्ञानी बन चुका है,
वो अब देख सकता है कि यह जीवन एक लीला है और इसमें उसका भी एक पात्र है, लेकिन वो पात्र उसका सत्य नहीं है। अब यहां कहानी रुकती है, पर समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। यह तो हर पल बदलते जीवन में एक नई तरह से प्रकट होता है। जब तुम हारे होते हो तब यह तुम्हें उठाता है, जब तुम भ्रमित होते हो तब यह तुम्हें दिशा देता है, जब तुम अकेले होते हो तब यह तुम्हारे भीतर से तुम्हारी आवाज बनकर गूंजता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि कृष्ण बाहर नहीं बोलते, वह भीतर से बोलते हैं, कभी किसी दोस्त की सलाह बनकर, कभी किसी अजनबी की मुस्कान बनकर, कभी किसी किताब के पन्ने बनकर, या फिर कभी उस मौन में जब तुम रात को थक कर केवल चुपचाप बैठ जाते हो। कृष्ण हर बार बोलते हैं, पर क्या तुम सुन पा रहे हो? यही तो असली प्रश्न है गीता। तब तक केवल एक किताब है जब तक तुम उसे पढ़ते हो, पर जिस दिन तुम उसे जीने लगते हो वह तुम्हारा जीवन बन जाती है। और उस दिन तुम जान जाते हो कि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है, और अर्जुन कोई चरित्र नहीं, वह तुम्हारा मन है, और कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं, वह तुम्हारा हर दिन है। अब तुम तय करो, क्या तुम अब भी शंका में खड़े हो या अब चल पड़ने को तैयार हो? क्या तुम अब भी परिणाम से डरते हो या अब सिर्फ कर्म करना सीख गए हो? क्या तुम अब भी अर्जुन हो या अब कृष्ण तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं? क्योंकि अब बस एक आखिरी बात बाकी है, एक ऐसा रहस्य जो पूरे गीता में सबसे गहरा है, जो तब प्रकट होता है जब तुम सब कुछ त्याग देते हो, यहां तक कि गीता को भी। अगर तुम अब भी साथ हो तो अगली बात मैं वहां से कहूंगा जहां न ग्रंथ बचता है, न प्रश्न, सिर्फ उत्तर। अर्जुन अब युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन उसकी दृष्टि अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब वो अपने शत्रु नहीं देख रहा, अब वह अपने भाग्य को भी नहीं देख रहा। अब उसकी दृष्टि केवल अपने कर्तव्य पर है, एक ऐसा कर्तव्य जो उसके स्वधर्म से निकला है, जिसे निभाना अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। और यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण ने गीता के हर अध्याय में अर्जुन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। पर यहां से जो घटने वाला है वो सिर्फ युद्ध नहीं है, वो है एक नए युग की शुरुआत। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है, जब उसका भ्रम समाप्त हो जाता है, तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, तब पूरे समाज की चेतना एक स्तर ऊपर उठ जाती है। अर्जुन की वह मौन स्वीकृति उस आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है जो अब भीतर से पूरे युग को आकार देगा। कृष्ण चुपचाप उसे देख रहे हैं। उन्होंने सब कुछ कह दिया है, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब अर्जुन के उठे हुए धनुष और स्थिर मन को देखकर ही कृष्ण का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। उन्होंने एक योद्धा को नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी को तैयार किया है। अब जो युद्ध लड़ा जाएगा वह केवल शरीरों का नहीं होगा, वह उस विचारधारा का युद्ध होगा जिसमें मोह और माया से परे जाने की क्षमता होगी। पर इस सब के बीच जो सबसे सूक्ष्म घटना घट रही है वो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, वह केवल अर्जुन के भीतर हो रही है। वो अब अपने पूर्व कर्मों की जटिलताओं को समझ चुका है। उसे अब यह ज्ञान हो गया है कि हर संबंध केवल देह के धरातल पर नहीं होता, आत्मा के स्तर पर भी संबंध होते हैं। और जब कोई आत्मा स्वयं को जान लेती है तब उसके सारे संबंध स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं। अब वह किसी को मार नहीं रहा है, वह केवल उस चक्र को पूर्ण कर रहा है जो न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। यहां पर गीता का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है कि धर्म केवल बाहरी रीति नहीं है, धर्म वह आंतरिक ध्वनि है जो तुम्हें सत्य के पक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर करती है, भले ही तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने क्यों न खड़े हों। धर्म वह चेतना है जो न्याय की स्थापना को अपने जीवन का केंद्र बना लेती है। और धर्म तभी जीवित रह सकता है जब व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठे, जब वह फल की चिंता छोड़े और केवल उस कार्य को करे जो उसके हृदय की सच्ची पुकार हो। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि किसी भी निर्णय को लो तो केवल इस आधार पर नहीं कि लोग क्या कहेंगे या उसका परिणाम क्या होगा, बल्कि ये देखो कि क्या वह निर्णय तुम्हारे आत्मा की सच्चाई से मेल खाता है या नहीं। क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम संसार के सारे मुखौटे उतार कर अपने भीतर झांकते हो, तब वह मौन आवाज उठती है और कहती है, यही है तेरा धर्म, यही है तेरा पथ, यही है तेरा सत्य। इसलिए अर्जुन अब युद्ध करेगा, लेकिन भीतर से वह युद्ध में नहीं रहेगा। उसका मन अब अचल है,
स्थिर है जैसे कोई पर्वत हो जिसके ऊपर तूफान चल रहा हो, लेकिन भीतर वह अडिग है। अर्जुन अब केवल अपना धर्म निभा रहा है। वह किसी को हराने नहीं निकला है, वह किसी को जीतने भी नहीं निकला है। वह केवल उस संतुलन को स्थापित करने आया है जो टूट गया था। अब अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो यह समझो कि तुमने भी उस प्रक्रिया को छू लिया है जिसमें मनुष्य अपने भय, मोह, इच्छा, द्वेष, क्रोध और भ्रम को छोड़कर अपने सबसे शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ता है। और यही गीता की सच्ची विजय है। यह केवल युद्ध जीतने की कथा नहीं है, यह तो उस आत्मा की यात्रा है जो अंततः स्वयं को पहचान लेती है और जान लेती है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और अब मुझे क्या करना है। श्री कृष्ण की वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन की लड़ाइयों में खड़ा है, जिसे नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत, जो हार गया है लेकिन हार मानना नहीं चाहता, जो टूट चुका है लेकिन फिर से उठने की हिम्मत जुटा रहा है। और यही वह जगह है जहां गीता जीवित हो उठती है, क्योंकि जब तुम उसे किताब में पढ़ते हो तब वह ग्रंथ है, लेकिन जब तुम उसे अपने भीतर अनुभव करते हो तब वह कृष्ण की वाणी बन जाती है। और तब वह वाणी तुम्हें बदल देती है, वह तुम्हें नए नेत्र देती है, वह तुम्हें वही दिखाती है जो अब तक छिपा हुआ था। और अगर अब भी कुछ अधूरा लग रहा है तो यह अधूरापन आवश्यक है, क्योंकि गीता कभी पूरी नहीं होती, वह हर बार नए अर्थों में प्रकट होती है। जब तुम तैयार हो जाते हो तब वह अगला द्वार खोलती है और हर बार वह एक ही बात कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप तक न पहुंच जाओ। पर क्या यह अंत है या यह तो बस शुरुआत है? क्योंकि कृष्ण का मौन अब भी बोल रहा है। अगर तुम अब भी सुन पा रहे हो तो अगली बात वहीं से शुरू होगी, जहां गीता स्वयं मौन होकर तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। अब जब अर्जुन पूर्ण रूप से आत्मज्ञान से युक्त हो चुका है और उसकी चेतना स्थिर हो चुकी है, तब युद्ध उसके लिए एक साधन मात्र रह गया है। आत्मा की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब उसे यह सिद्ध करना नहीं कि वह सक्षम है, उसे यह सिद्ध करना भी नहीं कि वह धर्म के पक्ष में है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि धर्म कोई बाहरी पक्ष नहीं, बल्कि वह अंदर की शक्ति है जो निर्णय को दृढ़ता में बदलती है और कर्तव्य को पूजा बना देती है। उसके भीतर अब कोई उथल पुथल नहीं है, अब उसके मन में कोई आग्रह नहीं है, न किसी को हराने की इच्छा है और न किसी से प्रतिशोध का भाव। अब उसमें केवल एक चेतना है जो निरंतर कहती है कि कर्म ही साधना है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अब वह जो करेगा वह अपने लिए नहीं करेगा, अब उसका हर तीर, हर आघात एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें न्याय होगा, संतुलन होगा और सबसे बड़ा सत्य यह कि उसमें स्वयं का कोई अंश नहीं होगा। कृष्ण अब अर्जुन को देख रहे हैं जैसे कोई कुम्हार अपने बनाए हुए दीपक को अंतिम रूप देने के बाद उसे जलते हुए देखता है। अर्जुन अब उनके भीतर के प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है। उसने अपना अहम छोड़ दिया है, अपना भ्रम छोड़ दिया है, अपने सारे विकल्प छोड़ दिए हैं। अब उसके पास केवल एक विकल्प है कि वह वही करे जो उसे करना है। लेकिन अब वह कर्म उसके भीतर कोई हलचल नहीं पैदा करता, क्योंकि वह जान चुका है कि वह कर्म का कर्ता नहीं है, केवल एक माध्यम है। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है कि जब तुम अपने कर्तापन को छोड़ते हो तब तुम असल में मुक्त होते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है लेकिन परिणाम नहीं, तब तुम भय से मुक्त हो जाते हो। और जब तुम भय से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारे निर्णय शुद्ध हो जाते हैं। तब तुम्हारी दृष्टि में कोई पक्ष नहीं रहता, न अपनों के लिए मोह, न परायों के लिए द्वेष। तब तुम न्याय करते हो, निष्ठा से करते हो और फिर सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। अर्जुन अब जान चुका है कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है। जीवन तो वह अनुभव है जो हर पल हमें सिखाता है कि भीतर स्थिरता कैसे लानी है और बाहर दायित्व कैसे निभाना है। वह यह भी जान चुका है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल श्रद्धा भी पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम जीवन को उसके हर रंग में स्वीकार नहीं करते, जब तक तुम केवल प्रकाश ही नहीं, अंधकार को भी अपने भीतर स्थान नहीं देते, तब तक तुम्हारा विकास अधूरा है। कृष्ण ने उसे यही सिखाया था कि जो अंधेरे से भागता है वह कभी प्रकाश को नहीं पकड़ सकता।
क्योंकि वह केवल छाया के पीछे दौड़ रहा होता है। लेकिन जो अंधेरे में बैठकर मौन हो जाता है और भीतर की रोशनी जलाता है, उसे बाहर का सूर्य भी दिखाई देने लगता है और भीतर का भी। और अर्जुन अब वही देख रहा है। बाहर युद्ध है, पर भीतर ध्यान है। बाहर शब्द हैं, पर भीतर मौन है। बाहर गति है, लेकिन भीतर स्थिरता है। अब गीता केवल एक संवाद नहीं रही, अब वह एक अंतरयात्रा बन चुकी है। अर्जुन की चेतना से तुम्हारी चेतना तक का पुल बन चुकी है। अब वो केवल युद्ध भूमि पर नहीं गूंज रही, अब वह हर उस स्थान पर सुनाई देती है जहां कोई स्वयं से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, कौन हूं और मुझे किस ओर जाना है। अब वह हर आत्मा को बुला रही है जो सत्य की प्यास में है, हर उस मन को जो अब तक द्वंद्व में था। कृष्ण ने गीता के माध्यम से केवल अर्जुन को नहीं जगाया, बल्कि उस चेतना को जगा दिया जो युगों से प्रत्येक हृदय में सोई थी। एक ऐसी चेतना जो जानती है कि कर्म जरूरी है, लेकिन उससे आसक्ति खतरनाक है। एक ऐसी दृष्टि जो संबंधों को निभाती है, लेकिन उनके भीतर उलझती नहीं है। एक ऐसा भाव जो संसार के साथ रहते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह अवस्था कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई विरले को ही प्राप्त होने वाली बात नहीं है। यह तो हर व्यक्ति के भीतर संभावित है। बस शर्त यह है कि वह सुनने को तैयार हो, वह भीतर उतरने को तैयार हो, वह अपने सारे चश्मे उतार दे जो उसे अब तक अपने ही सत्य से दूर रखे हुए थे। कृष्ण अब कुछ नहीं कह रहे, पर जो मौन उन्होंने अर्जुन के भीतर छोड़ा है वह अब उसकी जीवन दृष्टि बन चुका है। और यह मौन शब्दों से कहीं अधिक गूंजता है, क्योंकि अब वह न केवल सुन रहा है बल्कि स्वयं वह बन गया है। अब कृष्ण उसके बाहर नहीं है, अब कृष्ण उसकी दृष्टि बन गए हैं, उसकी विचारधारा बन गए हैं, उसका आत्मस्वरूप बन गए हैं। और यहीं पर गीता एक साधारण संवाद से उठकर ब्रह्मवाणी बन जाती है। अब वह किसी पात्र की नहीं है, अब वह उस आत्मा की धड़कन है जो सत्य को जानने के लिए तैयार है। अब वह केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीता जागता अनुभव है जो समय की सीमाओं से परे है और जिसे कोई भी कभी भी अपने भीतर अनुभव कर सकता है। जब वह स्वयं को अर्जुन मान ले और कृष्ण को भीतर से पुकार ले, अब गीता समाप्त नहीं होती, अब वह जीवन बन जाती है। एक ऐसी धारा जो तब तक बहती रहती है जब तक कोई आत्मा स्वयं से मिल न जाए। और यही वह क्षण है जहां न कृष्ण बोलते हैं न अर्जुन सुनता है। वहां केवल एक गूंज होती है, केवल एक कंपन जिसमें न मैं रहता हूं न तू, केवल वही रह जाता है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। अगर तुम अब भी इस यात्रा में साथ हो तो अगली बात वहीं से शुरू होगी, जहां न युद्ध बचा है न युद्ध भूमि, केवल एक शांति है जो सबके भीतर है, बस अब तक अनदेखी रही। अब जब अर्जुन पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच गया है, तब जीवन का वह पहलू भी खुलने लगा है जिसे अब तक वह केवल बाहरी नजरों से देखता था। अब उसकी दृष्टि भीतर जा चुकी है। अब वह जान चुका है कि जीत और हार केवल परिणाम नहीं है, ये तो साधन है आत्मा की परख के, उसकी परतों को उधेड़ने के बहाने हैं। जीवन जब तक केवल लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ रहता है तब तक वह थका देता है, लेकिन जब वही जीवन एक साधना बन जाता है, एक यात्रा बन जाता है, तब हर मोड़ पर ऊर्जा मिलती है, हर संघर्ष में एक सीख छुपी होती है। कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तब उन्होंने सिर्फ दर्शन नहीं दिया, उन्होंने एक जीवन शैली दी, एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अपने भीतर की स्थिरता को पा सकता है। क्योंकि स्थिरता बाहर की चीजों से नहीं आती, न पैसा, न पद, न पहचान, ये सब चीजें बदलती हैं, और जो बदलता है उस पर जीवन टिकता नहीं है। जो अडिग है, जो शांत है, जो तुम्हारे भीतर है, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। आज का इंसान भाग रहा है, अपने ही बनाए हुए भ्रमों के पीछे खुद से लड़ रहा है, खुद से हार रहा है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ पा लिया तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन गीता कहती है कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तब असली सुख प्रकट होता है। क्योंकि छोड़ने का अर्थ त्यागना नहीं है, बल्कि पहचानना है कि कौन सी चीजें तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हैं और कौन सी तुम्हारे अहंकार से। जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तब तुम ब्रह्म की योजना को स्वीकार कर रहे होते हो, तब तुम विरोध करना बंद कर देते हो।
और प्रवाह में बहना शुरू कर देते हो। और यही बहाव, यही सरेंडर सबसे बड़ा बल बनता है, जिन्हें तुम आज अपनी सबसे बड़ी परेशानी मानते हो। हो सकता है वो ही कल तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाए, क्योंकि गीता यही सिखाती है कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हारा होशपूर्ण होना चाहिए। जो हो रहा है उसे रुक कर देखने की आदत डालो। प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुक जाओ और उस मौन को अनुभव करो, जहां से तुम्हारा सच्चा उत्तर जन्म लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में उतार दिया, लेकिन उससे पहले उसके भीतर वो स्थिरता भर दी जो युद्ध को केवल एक कर्म बना दे। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब निर्णय भारी लगने लगे, तो याद रखना, सही निर्णय वो नहीं होता जिसमें डर ना हो। सही निर्णय वो होता है जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता हो, भले ही वह डरावना क्यों ना हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी बड़ी है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। तुम वो आत्मा हो जो शरीर से परे है। तुम वो ज्वाला हो जो अंधेरे में भी जल सकती है। जब तुम अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करोगे और हर अनुभव को सीख मानने लगोगे, तब जीवन तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि हम सीख सकें कि हमने जीत को किस रूप में देखा था। कभी कभी रुक जाना जरूरी होता है ताकि हम जान सकें कि दौड़ किस दिशा में थी, और कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम उठने की असली ताकत को पहचान सकें। अर्जुन अब वही बन चुका है जो वह सदा से था, लेकिन जानता नहीं था गीता ने उसे उसकी ही पहचान से मिलाया है। और यही कार्य इस ज्ञान का है। वह तुम्हें बाहरी दुनिया से उठाकर तुम्हारे अंतरतम तक पहुंचाता है, जहां न डर है, न भ्रम है, केवल स्पष्टता है, केवल शक्ति है। अगर तुम भी जीवन में कहीं रुके हुए हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, तो याद रखना, अर्जुन भी एक समय पर हारा हुआ था। वो भी अपने ही सवालों में उलझा हुआ था, लेकिन जब उसने खुद को खोकर कृष्ण की वाणी को स्वीकार किया, तो वह अर्जुन से महायोद्धा बन गया। तुम भी बन सकते हो, उसी क्षण से जब तुम अपने भीतर छुपे हुए उस ज्ञान को स्वीकार कर लो जो तुमसे अब तक बात करना चाह रहा था। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत ये होती है कि हम भीतर से शांत रहें, जबकि बाहर सब कुछ टूट रहा हो। वही योग है, वही ध्यान है, वही गीता है। एक ऐसी दृष्टि जो अशांत संसार में भी तुम्हें भीतर से अडोल बनाए रखे। और अगर तुम अब भी इस कथा के साथ हो, तो अगली बात वहीं से शुरू होगी, जहां ज्ञान अनुभव बन जाता है और जीवन समाधि की ओर एक सहज यात्रा बन जाता है। अर्जुन अब किसी और ही चेतना में पहुंच चुका है। उसका शरीर वही है, धनुष वही है, रणभूमि वही है, पर अब वह केवल एक योद्धा नहीं रहा। अब वह स्वयं को जान चुका है। उसे अब यह समझ आ गया है कि जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाना, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी अपेक्षा के निभाना। कृष्ण की बातों ने केवल उसकी बुद्धि को नहीं छुआ, बल्कि उसकी आत्मा के उस हिस्से को जगा दिया जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया था। अब वह प्रश्न नहीं कर रहा, वह बहस नहीं कर रहा, वह शिकायत नहीं कर रहा। अब वह बस कर रहा है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। और यही तो गीता का मूल है कि तुम जीवन में जो भी करो उसे पूर्ण समर्पण से करो। तुम अपने रास्ते को जानो और उस पर चलने से कभी पीछे मत हटो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज हम में से बहुत से लोग जीवन को लेकर उलझन में हैं। रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन हर मोड़ पर ठिठक जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, क्या ये सही दिशा है, क्या ये मेरे लिए है। लेकिन गीता यही सिखाती है कि जब तुम अपने कर्म में रत हो जाते हो, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, तब दिशा भी स्पष्ट हो जाती है और डर भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि डर हमेशा तब तक रहता है जब तक हम परिणाम के बारे में सोचते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि क्या होगा, तब तक हम अपने भीतर की शक्ति से कटे रहते हैं। पर जब हम ये कहने लगते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, तब हम वही बन जाते हैं जो अर्जुन बना था। अर्जुन की तरह हर किसी के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। वो मैदान भले ही युद्ध का ना हो, पर वो निर्णय का होता है। वो भीतरी संघर्ष का होता है, जहां हमें खुद से भिड़ना पड़ता है, जहां कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, लेकिन आवाज भीतर से जरूर उठती है। वो सच्ची, निर्मल और निस्वार्थ आवाज जो कहती है कि उठो, ये तुम्हारा समय है।
आज तुम्हें किसी कौरव से नहीं लड़ना, पर शायद तुम्हें अपनी ही निराशा से लड़ना है, अपने आलस्य से, अपने भय से, अपनी असुरक्षा से, अपने भीतर के उस हिस्से से जो कहता है कि तू नहीं कर पाएगा। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर का अर्जुन खड़ा हो सकता है, अगर तुम उसे बुलाओ। इसीलिए कभी खुद पर शक मत करो, क्योंकि कृष्ण कभी अर्जुन को छोड़कर नहीं गए। उन्होंने सिर्फ इतना चाहा कि अर्जुन स्वयं को जान ले, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी शिक्षा तुम्हें स्थिर नहीं कर सकती। शांति किसी और से मिलने वाली चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। बस उसके ऊपर इतने पर्दे चढ़ चुके हैं, अपेक्षाओं के, असफलताओं के, तुलना के, हताशा के, कि वह दिखना बंद हो गया है। और जब तुम उन परतों को धीरे धीरे हटाने लगते हो, तब वह शांति एक आंतरिक शक्ति बनकर उभरती है। तब तुम समझते हो कि जीवन जीतने की दौड़ नहीं है, जीवन स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। हर हार एक सीख है, हर ठोकर एक दिशा है, हर गिरना एक नए उठने की भूमिका है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम कभी नहीं हारते। अर्जुन अब युद्ध में उतरेगा, पर अब उसकी लड़ाई तलवार से नहीं है। अब वह उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए खड़ा हुआ है जो न्याय पर टिकती है। अब उसकी आंखों में केवल लक्ष्य है, लोक कल्याण। और यही भावना जब किसी साधारण मनुष्य के भीतर जन्म लेती है, तब वह साधारण नहीं रहता, वह युगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है, अगर तुम आज यह स्वीकार कर लो कि तुम किसी और के लिए नहीं, अपने जीवन के सत्य के लिए खड़े हो रहे हो, तो तुम में वही शक्ति जाग सकती है जो अर्जुन में जगी थी। और अगर अब भी तुम्हारे भीतर कोई शंका है, कोई द्वंद्व है, कोई दर्द है, तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, समझो और फिर उस पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि जब तुम अपने सबसे गहरे डर को देख लेते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब वही डर शक्ति में बदल जाता है। यही तो कृष्ण की पूरी शिक्षा थी कि जीवन में सबसे कठिन क्षण ही सबसे बड़ा अवसर बन सकते हैं, अगर हम उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। अगर तुम अब भी सुन पा रहे हो तो जान लो, गीता तुम्हारे लिए है और कृष्ण अब भी बोल रहे हैं। जहां जीवन कर्म नहीं, एक ध्यान बन जाता है। अर्जुन अब रणभूमि में है, लेकिन अब उसके भीतर कोई रण नहीं है। अब उसके हाथों में जो धनुष है वह सिर्फ एक शस्त्र नहीं, एक संकल्प है। और उसका हर तीर अब केवल किसी को पराजित करने के लिए नहीं चलता, बल्कि एक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए चलता है। एक ऐसा संतुलन जो अब तक विकृत हो चुका था। पर अर्जुन का यह परिवर्तन केवल उसके लिए नहीं है, यह हम सब के लिए एक प्रतीक है कि जब व्यक्ति भीतर से जाग जाए, जब वह अपने मोह, डर, भ्रम और लालच को पीछे छोड़ दे, तब वह दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, और यही वह शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी और समय के पार हम सबके लिए छोड़ दी है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा संभालने को, बचाने को, पाने को। पर गीता यही कहती है कि जब तुम अपने सबसे अंधेरे क्षण में होते हो, तभी भीतर एक नया प्रकाश पैदा होता है जिसे अब तक तुमने पहचाना नहीं होता। जीवन की सबसे गहरी रातें सबसे ऊंची सुबहों का द्वार होती है। अर्जुन ने भी तो यही महसूस किया था जब वह अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देख रो पड़ा था, जब उसके हाथ कांप रहे थे, जब वह युद्ध छोड़ देना चाहता था। लेकिन कृष्ण ने उसका वही पल लिया और उसे इतिहास बना दिया। आज भी अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा क्षण है जहां तुम टूटे हो, रुके हो, डर गए हो, तो तुम अकेले नहीं हो। उस क्षण में तुम अर्जुन हो और तुम्हारे भीतर वही कृष्ण है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन वह तभी बोलेगा जब तुम चुप हो जाओगे, जब तुम सवाल नहीं करोगे, बल्कि भीतर से सुनने को तैयार हो जाओगे। गीता का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। वह कोई चमत्कारिक घटना नहीं दिखाती, वह चुपचाप तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देती है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब कुछ बदल जाएगा तब हम शांत हो पाएंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं जब तुम शांत हो जाओगे तब सब कुछ बदलना शुरू होगा। तुम्हारा बाहर हमेशा तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम भीतर डर से भरे हो तो बाहर सब शत्रु लगेंगे।
अगर तुम भीतर क्रोध से भरे हो तो बाहर सब चुनौती बन जाएंगे, लेकिन अगर तुम भीतर शांति से भरे हो तो हर परिस्थिति अवसर बन जाएगी। और यह कोई दर्शन नहीं, यह प्रयोग है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और हर युग में ऐसा कोई होता है जो इस प्रयोग को जीता है। हर समय में कोई ना कोई होता है जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को पार करता है, और जब वह पार करता है तब उसकी आंखों में रोशनी और उसकी आत्मा में स्थिरता आ जाती है। अगर आज तुम किसी कठिनाई से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि रास्ता लंबा है, अंधेरा है, अकेला है, तो रुककर सांस लो, शांत हो जाओ और भीतर झांको। हो सकता है तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से अर्जुन की तरह तुम्हारी भी कथा बदल सकती है। क्योंकि जो टूटने से डरते नहीं हैं वही नए रूप में आकार लेते हैं, जो परिस्थितियों से भागते नहीं वही उनके पार जाते हैं, और जो परिणामों की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं वही ईश्वर के सबसे प्रिय बनते हैं। गीता तुम्हें यही सिखाने आई है कि जीवन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जब भीतर सब स्पष्ट हो जाता है तो बाहर का हर दृश्य तुम्हारा शिष्य बन जाता है। तब तुम जीवन को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जीवन खुद तुम्हारे आगे झुकता है। अब अर्जुन चल पड़ा है, वह युद्ध करेगा, लेकिन यह युद्ध अब उसके भीतर नहीं है, अब वह मुक्त है। और जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब वह दुनिया के सबसे भारी कार्य को भी मुस्कुराकर कर लेता है, और तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस उस क्षण को पहचानो जब तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें पुकारे कहती हुई, अब उठो, अब समय आ गया है, अब तुम स्वयं को जानो। जहां आत्मा केवल सुनती नहीं, अब वह बोलती है। जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को, मोह को, भ्रम को पार कर लिया तो रणभूमि का शोर भी अब उसे विचलित नहीं करता। उसके चारों ओर जो युद्ध की आंधी है वह अब उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब वह जान चुका है कि असली युद्ध कभी बाहर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है। उस मन के साथ जो हर पल बहाने ढूंढता है, जो हर बार स्वयं से भागता है, जो हर बार कहता है कल करेंगे, बाद में सोचेंगे, समय नहीं है। पर गीता कहती है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय का इंतजार करता है वह स्वयं को खो देता है। जो क्षण को पकड़ता है वही जीवन को आकार देता है। अर्जुन ने अब क्षण को पकड़ लिया है। वह भविष्य नहीं सोचता, न ही अतीत में उलझता है, वह केवल वर्तमान में जीता है। और जब कोई व्यक्ति केवल वर्तमान में जीने लगता है तब उसके भीतर वही दिव्यता प्रकट होती है जो उसे सामान्य से विशेष बना देती है, जो उसे साधारण मनुष्य से युग पुरुष बना देती है। आज तुम जहां खड़े हो वहां से जीवन बहुत भारी लग सकता है। जिम्मेदारियां, असफलताएं, संबंधों की उलझन, भविष्य का डर, अपनेपन का अभाव, ये सब एक साथ आकर तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन उस समय याद रखना कि यही वही क्षण है जहां से गीता शुरू होती है। गीता तब शुरू नहीं होती जब सब ठीक होता है, गीता तब शुरू होती है जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है। कृष्ण ने अर्जुन से यही नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई चमत्कार होगा और युद्ध टल जाएगा। उन्होंने उसे सिर्फ यह कहा कि तू अपने स्वरूप को जान। और जब अर्जुन ने स्वयं को जान लिया तो उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए था। फिर उसे बाहर की दुनिया में कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भीतर सब बदल चुका था। तुम भी वही कर सकते हो, लेकिन पहले अपने भीतर उतरना होगा, अपने डर को देखना होगा, अपने कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। और जब तुम बिना भागे, बिना दबाए अपने दर्द को देखने लगते हो तब वह दर्द ही शिक्षक बन जाता है, वह टूटन ही ज्ञान बन जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि गीता सिर्फ एक युद्ध की कथा है, लेकिन गीता तो हर उस क्षण की कहानी है जहां कोई अपने अंदर बिखर रहा होता है और उसे कोई दिशा चाहिए होती है। वह दिशा कोई बाहर से नहीं देता, वह दिशा भीतर से जन्म लेती है जब हम रुककर, शांत होकर उस मौन को सुनते हैं जो अब तक अनसुना था। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की जो परिभाषा दी वह केवल कर्मकांड नहीं था, वह तो चेतना का एक उच्चतम स्तर था, जहां व्यक्ति हर कार्य को एक यज्ञ समझकर करता है, जहां वह खाना भी खाता है तो ईश्वर को अर्पण करके, बोलता भी है तो सत्य के साथ, चलता भी है तो दया के साथ, और निर्णय भी लेता है तो निष्ठा के साथ। अगर तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे बस में नहीं है, कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो एक बार अर्जुन को याद करो
वह भी टूटा था, वह भी अकेला था, वह भी भागना चाहता था, लेकिन वह वहीं रुका और सुना। और जब सुना तो जाना कि अंदर ही सारे उत्तर हैं जो सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह यही है कि तुम्हें महान बनने के लिए कोई मंच नहीं चाहिए, कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम्हें केवल यह चाहिए कि तुम अपने भीतर ईमानदारी से देख सको, और जब तुम देख लेते हो तो जो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा व्यापार हो, एक साधारण सेवा हो, एक छोटा सा परिवार हो, तुम उसे भी इतना सुंदर बना सकते हो कि वह साधना बन जाए। यही गीता की शक्ति है। वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, वह हर आत्मा के लिए है जो जानना चाहती है, जो अपने आप को बदलना चाहती है, जो किसी और की राह नहीं, अपनी राह खुद बनाना चाहती है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों से झुके हुए हैं, अगर तुम्हारी आंखें किसी उम्मीद की तलाश में हैं, तो बस इतना याद रखो, कृष्ण अब भी तुम्हारे भीतर हैं, और वो तब तक मौन रहते हैं जब तक तुम उन्हें पुकारते नहीं, जब तक तुम सबको सुनते रहते हो लेकिन स्वयं की आवाज से भागते रहते हो। अब वक्त है कि तुम उस मौन को सुनो, क्योंकि वही मौन तुम्हारा मार्ग है, वही मौन तुम्हारा कृष्ण है। और अब जब भीतर का अर्जुन जाग रहा है, जहां जीवन केवल जीवन नहीं एक तपस्या बन जाता है। अब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं लड़ रहा, अब वह अपने भीतर के संदेह को, अपने कमजोर विचारों को, अपनी जड़ होती हुई इच्छाओं को काट रहा है। अब हर श्वास के साथ उसका विश्वास और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि असली शक्ति बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं होता। अब उसके हाथों में तीर नहीं, विचार हैं, और उसका निशाना अब किसी शरीर पर नहीं, बल्कि उस अधर्म पर है जिसने युगों से अज्ञान को पाल कर रखा है। अब उसकी आंखों में कोई द्वेष नहीं, अब केवल दृष्टि है जो छल, भ्रम, भय और मोह से परे होकर सत्य की ओर बढ़ रही है। श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर अब विचार नहीं रही, वह अब चेतना बन चुकी है। अर्जुन अब वही कर रहा है जो हर मनुष्य कर सकता है। जब वह अपने अहंकार को, अपने दुहक को, अपनी तुलना को छोड़ दे और पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित हो जाए, तब हर व्यक्ति स्वयं में ही एक गीता बन सकता है। हर कोई अर्जुन है, अगर वह खुद को देखने को तैयार हो। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे कोई कृष्ण चाहिए होता है, पर असल में कृष्ण कोई बाहर नहीं होता। कृष्ण वो बुद्धि है जो तब जागती है जब हृदय शांत होता है, जब हम सुनना बंद करके समझना शुरू करते हैं। अगर जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह गिरा रहा है, अगर वही गलती दोहराते चले जा रहे हो, अगर बार बार हार, मोह, भ्रम, असफलता तुम्हारा रास्ता रोक रही है, तो रुक कर भीतर झांको। शायद तुम्हें अपने कर्म का उद्देश्य अब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक कर्म सिर्फ नतीजे के लिए किया जाएगा, तब तक वह चिंता देगा। जब कर्म खुद अपने लिए किया जाएगा, तब वह आनंद देगा। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ एक बात नहीं कही, उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह कौन है, और यही बात आज तुम्हारे लिए है। शायद तुमने भी समय के साथ वो सब कुछ ओढ़ लिया है जो तुम नहीं हो, और इसी वजह से जीवन भारी लगने लगा है। शायद अब समय आ गया है उस सब को उतार फेंकने का जो तुम पर दूसरों ने डाला है। तुम किसी की अपेक्षाओं से बने हुए चेहरा नहीं हो, तुम कोई नंबर नहीं हो, कोई तुलना नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो। तुम चेतना हो जो इस संसार में अपना धर्म निभाने आई है, और जब तुम उस चेतना को पहचान लोगे तो तुम फिर कभी किसी से न शिकायत करोगे, न अपेक्षा रखोगे, न भागोगे। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, गीता तो जीने के लिए है। हर उस क्षण में जब तुम भ्रम में हो, हर उस क्षण में जब तुम टूटे हो, हर उस क्षण में जब तुम सोचते हो कि अब आगे कुछ नहीं बचा, बस वहीं से गीता शुरू होती है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ छोड़ना होता है ताकि तुम्हें वो मिल सके जो वास्तव में तुम्हारा है। कभी कभी तुम्हें हारना होता है ताकि तुम्हारी आत्मा जीत सके, और कभी कभी तुम्हें सबके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है ताकि तुम खुद के पक्ष में रह सको। अर्जुन की यही लड़ाई थी और तुम्हारी भी यही लड़ाई है। तुम्हें तय करना है, क्या तुम भागोगे या उस लड़ाई का हिस्सा बनोगे जो तुम्हारे भीतर रोज चल रही है। क्योंकि जब तुम एक बार भीतर जीत जाते हो तो फिर बाहर हारने से भी डर नहीं लगता। अब अर्जुन तैयार है, अब उसका युद्ध आरंभ होने ही वाला है। पर अब ये कोई युद्ध नहीं,
ये आत्मा की यात्रा है, कर्तव्य का उत्सव है, जहां अर्जुन अब तीर नहीं छोड़ता बल्कि युगों तक गूंजने वाला संदेश छोड़ जाता है। अब जब अर्जुन अपने धनुष को उठा चुका है, तब उसकी हर सांस एक मंत्र बन चुकी है और उसका हर कदम अब कोई साधारण गति नहीं बल्कि एक संकल्प की प्रतिध्वनि है। अब वह किसी को हराने नहीं निकला, अब वह स्वयं को निभाने निकला है। अब उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है बल्कि उस विचार से है जो अन्याय को देखकर भी चुप रहता है, जो मोह के नाम पर सत्य को अनदेखा करता है, जो संबंधों की आड़ में धर्म को टालता है। अब अर्जुन एक योद्धा नहीं रहा, अब वह एक चेतना है, और यह चेतना केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हर जगह जन्म ले सकती है जहां कोई व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व से जूझ रहा हो, जहां कोई सत्य और सुविधा के बीच फंसा हो, जहां कोई अपने ही प्रियजनों के सामने खड़ा होकर यह निर्णय न कर पा रहा हो कि क्या सही है और क्या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई नया ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने बस उसका झूठा ज्ञान उतार फेंका और जो भीतर पहले से था उसे साफ कर दिखा दिया। यही तो सबसे बड़ा सत्य है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वो तो भीतर से निकलता है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब हम मौन होते हैं, जब हम अपने डर से भागना छोड़ देते हैं और उसे देखने लगते हैं। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन छुपा है और हर अर्जुन के पास एक मौन कृष्ण बैठा है। वो तब तक चुप रहता है जब तक तुम स्वयं को भ्रम में रखे हुए हो, लेकिन जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि अब और बहाने नहीं चाहिए, अब केवल सत्य चाहिए, वही कृष्ण बोल उठता है और उसकी एक ही वाणी होती है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम स्वयं को जान न लो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर बाहर के हालात बदल जाएं तो हम शांति से जी सकें, पर गीता यही कहती है, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर के हालात का असर तुम पर नहीं होता, क्योंकि असली तूफान कभी बाहर नहीं होते, असली तूफान तो भीतर उठते हैं। और जो अपने भीतर की लहरों पर सवारी करना सीख जाता है वही जीवन की असली कला जान लेता है। अर्जुन अब वही कला सीख चुका है। वह जानता है कि अब परिणाम उसके बस में नहीं है, लेकिन कर्म तो है, और वही उसका सबसे बड़ा अधिकार है। यही बात गीता हमें भी देती है कि तुम सब कुछ नहीं चुन सकते, लेकिन अपने कर्म की शुद्धता तो चुन सकते हो। तुम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन उस परिस्थिति में अपना भाव तो तय कर सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है दुनिया से भाग जाना, लेकिन गीता कहती है कि सच्चा अध्यात्म वही है जो संसार के बीच खड़े होकर भी भीतर निर्विकार बने रहना सिखा दे। सच्चा योगी वही है जो व्यापार करते समय भी ईमानदारी से डिगे नहीं, संबंध निभाते समय भी सत्य से न हिले, और जीवन के हर मोड़ पर अपने भीतर के कृष्ण की आवाज को सुने। जब अर्जुन ने अपनी सारी योजनाएं, सारी दुविधाएं, सारा मोह छोड़ दिया, तब उसे गहराई से यह समझ आया कि जो हो रहा है वो केवल उसका कर्म नहीं है, वो एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। और जब यह समझ किसी भी इंसान को हो जाती है, तब उसके भीतर से हर प्रकार का डर, क्रोध और लालच झलकर राख हो जाता है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि लड़ो और जीत जाओ, उन्होंने केवल यह कहा कि तू लड़ निस्वार्थ होकर, और जो भी हो उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। यही सरेंडर है, यही समर्पण है जो गीता का सबसे गहरा बिंदु है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर अपने कर्म को ही पूजा बना लेते हो, तब जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह एक तपस्या बन जाता है। और तब व्यक्ति का हर दिन, हर कार्य, हर सांस योग बन जाती है। तब वह जो भी करता है उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता। और यही निष्काम कर्म योग है, यही वह सिद्ध है जो अर्जुन को युद्ध के ठीक पहले प्राप्त हुई। और यही वह अवस्था है जहां से कोई भी मनुष्य जीवन को भय से नहीं, प्रेम और कर्तव्य से जीने लगता है। अगर आज तुम अपने जीवन की किसी उलझन में हो, अगर तुम्हारे सामने कोई निर्णय खड़ा है, अगर तुम्हारे मन में कोई द्वंद्व चल रहा है, तो अपने भीतर के अर्जुन को पुकारो और उस मौन को सुनो जहां कृष्ण अब भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनके वचन कभी खत्म नहीं होते। वे केवल उन्हीं के लिए मौन हो जाते हैं जो सुनना बंद कर देते हैं। और यदि तुम अब भी सुन पा रहे हो, तो अगली बात वहीं से शुरू होगी जहां जीवन का हर क्षण एक शांति में विलीन हो जाता है, और वही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन जाती है। अब अर्जुन की चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां निर्णय लेना कठिन नहीं रहता, क्योंकि अब
निर्णय भावनाओं से नहीं, समझ से लिया जाता है। अब उसके भीतर न कोई पश्चाताप है, न भविष्य को लेकर कोई मोह। अब वह उस जगह पर खड़ा है जहां से केवल कर्म दिखाई देता है, और कर्म के पीछे कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। और समर्पण की शक्ति सबसे प्रबल होती है, क्योंकि यह व्यक्ति को हल्का बनाती है, मुक्त बनाती है। आज का मनुष्य हर रोज नए तनाव, नए विचारों और भविष्य की अनगिनत चिंताओं से जूझ रहा है। वो सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो सुकून से जी पाएगा। लेकिन गीता यही कहती है, जो अभी है वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है, जो अभी का क्षण है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो वर्तमान को पकड़ सकता है वही भविष्य को आकार दे सकता है। कृष्ण ने यही बात बार बार अर्जुन को समझाई कि यह जीवन कोई रुका हुआ मैदान नहीं है, यह तो एक सतत प्रवाह है, और प्रवाह में वही टिक पाता है जो तरल होता है, जो जड़ नहीं होता। इसलिए जब अर्जुन ने अपने भीतर की कठोरता छोड़ दी, अपनी धारणाओं को त्याग दिया, तभी वह प्रवाह से जुड़ सका, और उसी क्षण उसका मन एकाग्र हो गया, शुद्ध हो गया। जब मन एकाग्र होता है तब हर कार्य तप बन जाता है। फिर तुम चाहे किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, खेत में हल चला रहे हो या घर चला रहे हो, सब कुछ एक ही चेतना से भरा होता है, और वही चेतना धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। फिर तुम बाहर के संसार को नियंत्रित करने की जगह अपने ही मन को नियंत्रित करने लगते हो, और जिसने अपने मन पर विजय पाली उसके लिए संसार कोई चुनौती नहीं रह जाता। अर्जुन अब वही कर रहा है। अब वह किसी युद्ध से नहीं डरता, क्योंकि उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका है। अब वह शांति से युद्ध करता है, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है जो गीता समझाती है कि कभी कभी तुम्हें शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है, और कभी कभी तुम्हें भीतर के युद्ध को शांत करने के लिए बाहर की हर चीज छोड़नी पड़ती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने उसे चेतना दी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह कौन है, क्यों है और किस उद्देश्य के लिए जन्मा है। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तब वह कभी खोया हुआ महसूस नहीं करता, क्योंकि फिर हर सुबह उसे बुलाती है, हर कार्य उसे दिशा देता है, और हर हार उसे नया सबक देती है। इसलिए अगर आज तुम अपने जीवन में खोए हुए हो, दिशा विहीन हो, थके हुए हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो सकता है तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां अर्जुन खड़ा था। बस तुम्हें अपने भीतर उस आवाज को सुनना है जो कहती है, उठो, मत भागो, अपने आप को याद करो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक चेतन आत्मा हो जिसने कुछ विशेष करने के लिए यह जीवन पाया है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है, तो जीवन भारी नहीं लगता, क्योंकि फिर तुम परिणाम से नहीं डरते। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो, और वही ध्यान, वही एकाग्रता तुम्हें भीतर की स्थिरता देती है। अब अर्जुन उसी स्थिरता से युद्ध करेगा, और उसकी तलवार अब क्रोध से नहीं, करुणा से चलेगी। उसकी विजय अब अहंकार की नहीं, सेवा की होगी। कभी कभी जीवन तुम्हें हर दिशा से तोड़ता है ताकि तुम भीतर से एक नया आकार ले सको। कभी कभी वह तुम्हें सब कुछ छीनकर खाली करता है ताकि तुम खुद को भर सको। कभी कभी वह तुम्हें सबके खिलाफ खड़ा करता है ताकि तुम खुद के पक्ष में खड़े रहना सीख सको। और जब यह सब होने लगे तब जान लो कि तुम्हारे भीतर भी एक गीता चल रही है। अगर तुम उस गीता को सुन सको, समझ सको और जी सको, तो तुम्हें कोई बाहर से रास्ता नहीं दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा ही जीवन तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। और अब वही क्षण पास आ रहा है जहां अर्जुन का पहला तीर सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा का उद्घोष बनेगा। अब रणभूमि पर नीरवता का वह क्षण है जहां एक ओर लाखों सेनाएं युद्ध की प्रतीक्षा में हैं, और दूसरी ओर एक व्यक्ति, अर्जुन, पूरी सृष्टि की तरफ से अपने भीतर उत्तर पा चुका है। अब जो होने जा रहा है वह केवल एक युद्ध नहीं, एक युग परिवर्तन है। और इस युग परिवर्तन का कारण तलवार नहीं है, संकल्प है। अब उसका हर तीर धर्म की स्थापना के लिए चलेगा, और हर वार अधर्म की जड़ें हिलाने के लिए होगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह शक्ति अर्जुन को बाहरी तैयारी से नहीं मिली। यह उसे मिली जब उसने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। जब उसने कहा, करिष्ये वचनम तव, मैं अब वही करूंगा जो तू कहेगा। उस क्षण से
उसके भीतर का द्वंद्व समाप्त हो गया और आत्मा स्थिर हो गई। जीवन में भी कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत तैयारी करनी है, बहुत चीजें जुटानी हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन गीता यही कहती है कि सही समय तब आता है जब तुम संपूर्ण समर्पण में आ जाते हो, जब तुम निर्णय लेते हो कि अब मैं टालूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं जो करना है वो करूंगा और पूरे मन से करूंगा। कृष्ण का यही उपदेश, यही ऊर्जा अब अर्जुन के शरीर से नहीं, उसके अस्तित्व से प्रकट हो रही है। उसके भीतर अब ना कोई अस्थिरता है, ना कोई हिचकिचाहट। वह अब ना अपने शत्रु को देख रहा है, ना मित्र को, ना संबंधों की भावना है, ना क्रोध की कोई झलक है। अब बस एक चित्त है जिसमें केवल कर्म का प्रकाश है। और जब मनुष्य ऐसे चित्त में पहुंच जाता है तब वह चाहे कुछ भी करे, वह ईश्वर का कार्य बन जाता है। फिर उसका उठना भी पूजा है, बोलना भी मंत्र है और चलना भी साधना है। अर्जुन अब साधारण योद्धा नहीं है, वह अब एक माध्यम बन गया है उस शक्ति का जो युगों से संतुलन स्थापित करती आई है। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे संघर्ष अर्जुन जितने बड़े नहीं हैं, फिर भी हम हारे हुए क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम हर बार अपने मन के द्वंद्व में उलझ जाते हैं। हमें नहीं पता कि कब निर्णय लेना है, कब शांत रहना है, कब बोलना है और कब रुकना है। लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह भीतर उतरें तो उत्तर वहीं मौजूद होते हैं जो गीता ने अर्जुन को दिया। वही तुम्हें भी मिल सकता है। बस शर्त है, तुम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतने ही मौन से और उतनी ही गंभीरता से स्वयं को देखने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो अंदर से आती है, जब बाहर सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी तुम भीतर स्थिर हो। वही सच्चा साहस है, वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन अब केवल सामने खड़े शत्रुओं को नहीं देख रहा, अब वह इतिहास को देख रहा है और उससे भी अधिक भविष्य को। अब वह जान चुका है कि यह युद्ध केवल उसके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उसकी आज की लड़ाई किसी कौरव या पांडव के नाम पर नहीं, बल्कि उस विचार के लिए है जो धर्म को जीवित रखेगा। और यही बात हमें भी सोचनी है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं, वे उन अनदेखी आंखों के लिए भी हैं जो हमें आदर्श मानती हैं। इसलिए अगर कभी भी तुम्हें लगे कि अब थक गए हो, कि अब क्या फायदा, कि मेरी लड़ाई तो बस मेरी है, तो याद रखना, कोई न कोई कहीं तुम्हारे निर्णय से प्रेरित होगा। तुम्हारा उठ खड़ा होना किसी और की हिम्मत बन सकता है, तुम्हारा सत्य पर टिके रहना किसी और की चेतना जगा सकता है, और तुम्हारा मौन भी, अगर वह स्थिरता से भरा हो, किसी और के भीतर चमत्कार की शुरुआत कर सकता है। यही गीता की गहराई है। वह केवल शब्द नहीं देती, वह दृष्टि देती है। और जिस दिन यह दृष्टि तुम्हारे भीतर से देखने लगे, उस दिन हर परिस्थिति अवसर बन जाएगी, हर बाधा साधना बन जाएगी, और हर दिन एक तपस्या बनकर तुम्हें गहराई तक मजबूत करेगा। अब अर्जुन ने पहला तीर छोड़ दिया है, और उस तीर की गूंज सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं, वह गूंज युगों तक सुनाई देगी। और ठीक वहीं से जहां अर्जुन का युद्ध समाप्त नहीं बल्कि गीता का प्रभाव शुरू होता है, उस क्षण जब अर्जुन ने पहला तीर छोड़ा, समय जैसे थम सा गया था। एक ओर रणभूमि का कोलाहल था, दूसरी ओर आत्मा की नीरवता, और उस नीरवता में जो संकल्प उठा वह केवल युद्ध का आरंभ नहीं था, वह जागरूकता का शंखनाद था। वह तीर सिर्फ शत्रु की ओर नहीं गया, वह तीर अधर्म, भ्रम और मोह के हृदय को चीरता हुआ युगों की नींद को जगाने निकला। अब अर्जुन के लिए हर वार एक साधना है। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक प्रवाह है, पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह स्पष्ट। और जब जीवन इस तरह स्पष्ट हो जाता है तो फिर हार और जीत का अर्थ बदल जाता है। तब कर्म एक पूजा बन जाता है और परिणाम एक प्रसाद। कृष्ण चुप हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें बोलने की जरूरत नहीं रही। अब अर्जुन स्वयं उस अवस्था में पहुंच गया है जहां उसे गाइड करने की आवश्यकता नहीं। वह अब अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ चुका है। अब वह न सिर्फ युद्ध कर रहा है बल्कि उस सत्य को भी जी रहा है जो उसने सुना था। अब वह गीता का पाठ नहीं कर रहा, वह स्वयं गीता बन चुका है। यह रूपांतरण, यही तो गीता का चमत्कार है। और यही चमत्कार हर उस व्यक्ति के भीतर भी हो सकता है जो स्वयं को खोजने का साहस करता है।
जो मोह को देखने का धैर्य रखता है और जो अपने कर्म को तप बना पाने का संकल्प रखता है। अर्जुन ने स्वयं को स्वीकारा, इसलिए वह मुक्त हुआ, और जिसने स्वयं को स्वीकार लिया उसके लिए कोई बंधन, कोई भ्रम, कोई भय शेष नहीं रहता। आज हम में से बहुत लोग ज्ञान की तलाश में हैं, समाधान की तलाश में हैं, लेकिन समाधान बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक हम भीतर नहीं झांकते तब तक बाहर कोई रास्ता नहीं खुलता। गीता हमें यही तो सिखाती है कि जीवन कोई सवाल हल करने की प्रतियोगिता नहीं है, यह तो स्वयं को पहचानने की यात्रा है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु, तब से हर दिन तुम्हारे लिए एक नया युद्ध होगा और हर रात एक नई शांति। और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है कि तुम हर दिन टूट सकते हो और फिर भी हर सुबह फिर से उठ सकते हो और उसी उत्साह से चल सकते हो जैसे कि कुछ भी न टूटा हो। अर्जुन भी इसी ऊर्जा से भरा हुआ अब अपने प्रत्येक शत्रु को मात दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा शांत है, उसमें कोई घृणा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। अब उसकी आंखों में करुणा है, कर्तव्य है और एक अद्भुत संतुलन है। और यही संतुलन जब किसी भी मनुष्य के भीतर आ जाता है तो वह भी अपने जीवन के युद्धों को उसी शांत शक्ति से पार कर सकता है। कभी सोचो, क्या आज तुम्हारा भी कोई युद्ध बाकी है? क्या कोई ऐसा निर्णय है जो तुम लगातार टालते आ रहे हो? क्या कोई ऐसा डर है जो तुम्हारे जीवन की दिशा रोक रहा है? तो बस एक बार उस डर को पूरे होश से देख लो। भागो मत, छुपो मत, क्योंकि जब तुम अपने डर को आंखों में आंख डालकर देख लोगे तब तुम उसके पार चले जाओगे, और जब तुम उसके पार चले जाओगे तब तुम अर्जुन नहीं रहोगे, तब तुम स्वयं गीता बन जाओगे। अब युद्ध समाप्त हो गया है, धर्म की स्थापना हो चुकी है और अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हुआ है। अब समय है जहां गीता अपने अंतिम वाक्य कहेगी और तुम्हारे भीतर एक नया जीवन शुरू होगा। जब युद्ध समाप्त हुआ तब केवल शांति नहीं फैली, एक नई चेतना का जन्म हुआ। अर्जुन अब वही योद्धा नहीं था जो कुरुक्षेत्र के प्रारंभ में खड़ा था। अब वह एक तपस्वी बन चुका था, एक ज्ञानी, एक साक्षात जागृत आत्मा जिसने अपने संदेहों को पीछे छोड़ दिया था, जिसने अपने मोह को राख कर दिया था और अपने अहंकार को त्याग कर कर्तव्य को अपनाया था। अब उसके लिए जीवन कोई उलझन नहीं, बल्कि एक सीधा मार्ग बन चुका था, जहां हर कार्य एक यज्ञ है, हर विचार एक तप है और हर सांस एक ध्यान। गीता का यही सार है कि जब तुम अपने भीतर स्पष्ट हो जाओ तो संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म में स्थिर हो जाओ तब जीवन कठिन नहीं, सुलभ हो जाता है। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी ज्ञान का प्रकाश जलाया जा सकता है, कि जब हम पूरी तरह टूट जाए वहीं से पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। अगर हम सुनने को तैयार हों तो हर संकट के भीतर कोई कृष्ण बोलता है, और अगर हम समझने को तैयार हों तो हर असमंजस हमें गीता की ओर ले जाता है। अब अर्जुन युद्ध जीत चुका है, लेकिन असली विजय उसकी आत्मा की है। वह अपने भ्रम से मुक्त हुआ, अपने कर्तव्य को समझा और उस मार्ग पर चला जो केवल महान आत्माएं चुनती हैं। अगर आज तुम इस पूरे अनुभव को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो जान लो कि तुम्हारे भीतर भी वही अर्जुन है और तुम्हारे मौन में भी कोई कृष्ण अब बोलना चाहता है। तुम्हें केवल तैयार होना है, सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए और बदलने के लिए। तो इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हारे भीतर भी कोई प्रश्न, कोई विचार या कोई अनुभव जगा है तो उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखो, ताकि यह संवाद केवल शब्दों तक न रहे, ये एक संगति बने, एक सत्संग बने, जहां हम सब मिलकर इस गहराई को और गहरा कर सकें। अगर तुमने अब तक ऑफिशियल इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम एक ऐसी चेतना फैलाते हैं जो भीतर कुछ हिला जाती है और जो बदल देती है देखने का दृष्टिकोण, जीने का तरीका, सोचने का स्तर। याद रखो, गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, गीता तुम्हारे लिए भी है, हर दिन के लिए, हर निर्णय के लिए, हर युद्ध के लिए। और अंत में, जो जीवन को समझना चाहता है उसे पहले स्वयं को समझना होगा, और जो स्वयं को जान ले उसके लिए कोई भी युद्ध जीतना असंभव नहीं होता।
अब यही समय है जहां तुम कुछ कह सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, या फिर कुछ सीख कर खुद के भीतर उतर सकते हो। जय श्री कृष्ण। कमेंट जरूर करना किस बिंदु ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई नई चेतना जन्म ले तो तुम उसे सबसे पहले सुन सको। ऑफिशियल इंस्पायर्ड।